शूरवीर में अब आगे सुनिए। सनसेट पॉइंट। वीर तो उस पहाड़ी पर खड़े होकर उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारने का तरीका सोच ही रहा था जब उसने उस सेक्रेड ब्लड एलियन को अपनी तरफ आते हुए देखा था। अभी वो सोच ही रहा था कि वो खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन का सामना किस तरह से करेगा कि तभी उसके काम को आसान बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर ने वो तीर चलाकर उस एलियन को अधमरा कर दिया। अपने शिकार पर किसी और को अटैक करता हुआ देखकर वीर को गुस्सा तो बहुत आया था, पर फिर उसे एहसास हुआ कि यह समय गुस्सा करने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। अब जब ग्रैंड मास्टर ने उस सेक्रेड ब्लड एलियन को अधमरा करके उसका काम आसान कर ही दिया है तो फिर क्यों ना वो इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाए। बस यही सोच के वीर ने अपने आधे चंद्रमा के शेप वाले भाले से उस एलियन पर अटैक कर दिया और वो भाला सीधा जाकर सेक्रेड ब्लड एलियन के सीने पर जा लगा जो पहले से ही जख्मी था। अधमरा तो वो हो ही चुका था। वीर का भाला लगते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एलियन के मरते ही वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ इंफॉर्मेशन उभर आई। सेक्रेड ब्लड एलियन मारा गया। आपको सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सेक्रेड जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने एक बार फिर से एक डेविल सोल हासिल कर ली है। सचमुच उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो गई है या फिर वो अभी भी कोई सपना देख रहा है। बस इन्हीं ख्यालों में खोए हुए वीर के चेहरे पर ऑर्बिट व्हाइट च्युइंग गम के एडवर्टीजमेंट जैसी स्माइल थी। पर इस समय वीर के पास इतना समय नहीं था कि वो खुशी को सेलिब्रेट कर सके। ग्रैंड मास्टर और बाकी लोग उससे ज्यादा दूरी पर नहीं हैं और अगर उन लोगों ने वीर को पकड़ लिया तो वो अकेला इन सब का सामना नहीं कर पाएगा। बस यही सोचकर वीर ने जल्दी जल्दी वहां से भाग निकलने का फैसला किया। सेक्रेड ब्लड एलियन की इतनी बड़ी लाश ले जाना वीर के बस में नहीं था, लेकिन उस एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर तो वो भाग ही सकता था। इसीलिए इससे पहले कि ग्रैंड मास्टर और बाकी सब सेक्रेड ब्लड एलियन के किसी और के हाथों मारे जाने के सदमे से बाहर निकल पाते, वीर उस एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। और अब वो यहां पहाड़ के पास खड़ा होकर अपने हाथों में मौजूद उस सुनहरी कुल्हाड़ी को इस तरह से देख रहा था मानो उसके हाथ कोई कीमती खजाना लग गया हो। वैसे एक तरह से तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में उसके हाथ एक कीमती खजाना लग गया था। दरअसल देव आश्रम में इस तरह के आइटम्स की इंपॉर्टेंस किसी कीमती खजाने से कम नहीं है। इस तरह के आइटम्स को देव आश्रम में गेयर्स कहा जाता है। ये डेविल सोल की तरह बुलाए नहीं जा सकते, पर इनकी ताकत और इंपॉर्टेंस किसी डेविल सोल से कम भी नहीं होती है। सेक्रेड ब्लड एलियन की यह सुनहरी कुल्हाड़ी डेविल्स सोल से बने हथियार और सवारी को आसानी से बर्बाद कर सकती है और इसका नजारा तो वीर ने अभी कुछ देर पहले ही अपनी आंखों से देखा था। इसलिए वीर के लिए यह सेक्रेड ब्लड गियर बहुत ही कीमती था। इरादा तो वीर का बस इस सुनहरी कुल्हाड़ी को चुराने का था, पर उसे क्या पता था कि बोनस के रूप में उसे सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल भी मिल जाएगी। शायद इसी को कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जिस वीर के लिए कुछ दिन पहले साधारण जीन पॉइंट्स भी हासिल करना मुश्किल हो रहा था, अचानक से उसके हाथ इतने सारे अचीवमेंट्स लग रहे थे। पर जिस ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से वो ये खजाना चुराकर भागा है, क्या वो इतनी आसानी से वीर का पीछा छोड़ेगा? कहीं ऐसा न हो कि वीर की यह खुशी अगले ही पल गम में बदल जाए और ग्रैंड मास्टर के हाथ लगने के साथ साथ उसके डॉलर होने का सच भी सबके सामने आ जाए। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरा खजाना लूटकर भागे? अभी अभी हुए कारनामे के सदमे से बाहर निकलने के बाद ग्रैंड मास्टर के गुस्से से भरे पहले शब्द यही थे। जहां एक तरफ वीर अपनी जीत की खुशी मना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से से ग्रैंड मास्टर का पारा हाई था। इस पूरे देवाश्रम में उसे चैलेंज करने वाले बस 2 ही लोग हैं, अवनी शेरगिल और भीम। फिर यह तीसरा कहां से पैदा हो गया? और अगर हो भी गया तो उसे इसकी खबर क्यों नहीं है? ग्रैंड मास्टर की नजर वहां मौजूद बाकी लोगों पर पड़ी जो उसी की तरह ही हैरान थे और इस समय जय को देख रहे थे। तब जाकर कहीं ग्रैंड मास्टर को इस बात का
एहसास होता है कि जय ने अभी अभी इस रहस्यमयी आदमी को डॉलर कहकर बुलाया था। इसका मतलब ये इस रहस्यमयी आदमी को जानता है। फिलहाल ये समय इन सवालों का नहीं था। इस समय उसे एक रहस्यमयी आदमी उर्फ डॉलर के पीछे भागना चाहिए। ग्रैंड मास्टर जानता था कि सीक्रेट ब्लड एलियन की भारी सुनहरी कुल्हाड़ी की वजह से डॉलर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। इसी वजह से वो अभी भी उसे पकड़ सकता है। ये ख्याल आते ही ग्रैंड मास्टर ने तुरंत ही काले भैंसे की डेविल सोल से बने सवारों को बुलाया और तेजी से डॉलर के पीछे निकल लिया। ग्रैंड मास्टर को डॉलर के पीछे भागता देख उसके गैंग के बाकी सभी लोग भी डॉलर को गाली देते हुए अपनी अपनी सवारी पर बैठकर उसी डायरेक्शन में निकल पड़े। इस तरफ जब वीर को उन लोगों के आने की आहट महसूस हुई तो वो तुरंत ही सतर्क हो गया। उसे जल्द से जल्द यहां से भागना होगा, नहीं तो ग्रैंड मास्टर न सिर्फ उससे उसका खजाना छीन लेगा बल्कि उसे जान से भी मार डालेगा। पर दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इतनी भारी कुल्हाड़ी के साथ वीर का तेज भागना तो दूर, चलना भी मुश्किल था। ऐसे में तो ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों का उसे पकड़ना तय था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रहा था, वो सीक्रेट ब्लड एलियन तो इस कुल्हाड़ी को लेकर इतनी आसानी से भाग रहा था, फिर मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतने भारी हथियार के साथ तो मेरा भागना नामुमकिन है। ग्रैंड मास्टर और उसके साथी उससे बस आधे मील की ही दूरी पर रह गए थे, जिसकी वजह से वीर अब उन लोगों को आसानी से देख पा रहा था। अगर यह सुनहरी कुल्हाड़ी उसके हाथ में ना होती तो वो अभी भी उन सबसे बचकर भाग सकता था, पर इतने कीमती खजाने को पीछे छोड़कर वो भागना नहीं चाहता था। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि हाथ को आया और मुंह ना लगाया। फिर अब वो क्या करे? काश कि वो भी एक सीक्रेट ब्लड एलियन होता तो वो भी इस कुल्हाड़ी के साथ। अचानक से वीर की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत ही जरूरी बात तो भूल ही गया। सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल, जब वो एलियन इतना ताकतवर था तो उसकी डेविल सोल भी तो ताकतवर होगी ही। ये ख्याल आते ही वीर तुरंत ही सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल पर नजर डालता है और डेविल सोल के सामने आते ही वीर के चेहरे पर चमक आ जाती है। सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल की कैटेगरी, रूप बदलने की शक्ति। पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी की तो उसे जरूरत थी। बिना कोई सोच विचार किए वीर ने सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल को बुला लिया और अगले ही पल एक बड़ी सी परछाई जो दिखने में बिल्कुल उसी सीक्रेट ब्लड एलियन की तरह ही थी, वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर इसके पास एक बड़ी सुनहरी कुल्हाड़ी दे दी जाए तो फिर इस परछाई और असली सीक्रेट ब्लड एलियन में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगले ही पल वो डेविल सोल वीर की तरफ दौड़ती है और उसके शरीर में समा जाती है। उस डेविल सोल के वीर के शरीर के अंदर आते ही वीर का रूप भी उसी सीक्रेट ब्लड एलियन के जैसा हो गया। वीर के शरीर की तरह उसका सुनहरा कवच भी अपना रूप उसी के जैसा बदलकर वीर को सिर से लेकर पांव तक ढक लेता है। अब वीर के पास एक नहीं बल्कि 2 डेविल सोल की ताकत थी और रूप बदलने के बाद तो वीर अपने आप को पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। इसलिए अब ये भारी सुनहरी कुल्हाड़ी उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब तो अगर वो चाहे तो किसी पहाड़ को भी उखाड़कर अपने साथ ले जा सकता है। हालांकि ये बात और थी कि वो कुछ ऐसा करने वाला नहीं था। 4 पैरों पर सवार, हाथ में सुनहरी कुल्हाड़ी लिए वीर इतनी तेजी से वहां से भागा कि ग्रैंड मास्टर तो क्या, किसी का भी उसे पकड़ना नामुमकिन था। ग्रैंड मास्टर और उसके साथियों की नजरों के सामने से वीर वहां से बचकर निकल गया और उन सब के पास खड़े खड़े सब कुछ देखते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और जब तक आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वीर उन सब की नजरों से बहुत दूर निकल गया था।